देश की संसद को नया भवन मिल चुका है। 4 दिन का विशेष सत्र भी हो चुका है। वैसे सत्र 5 दिन का था, लेकिन चौथे दिन ऐसी ही तस्वीर लोकसभा से आई कि संसद ही शर्मसार हो गया। लेकिन अब नए संसद भवन को लेकर शिवसेना यूबीटी की ओर से खुलासा हुआ है। उसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या पीएम मोदी देश को अंधविश्वास की दुनिया में ले जा रहे हैं? देखते हैं ये रिपोर्ट। नए संसद भवन की देश को क्या जरूरत थी? क्या पुराना संसद भवन जो लगभग 100 साल पुराना था उसमें कोई कमी थी? जवाब होगा नहीं। ना तो नए संसद भवन की अभी जरूरत थी और ना ही पुराने संसद भवन में कोई कमी थी। लेकिन फिर भी नया संसद भवन बना, और वो भी कोरोना की सबसे तेज लहर के बीच लोगों के जीवन को मुश्किल में डालकर। और अब इसे लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सामना में खुलासा करते हुए बताया कि पुराना संसद भवन दिल्ली में शान से खड़ा है और कम से कम 100 सालों तक इस इमारत को कुछ नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन में आया और इस ऐतिहासिक इमारत को ताला लगा दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो दुविधा थी। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक ही दरवाजा है। राउत ने इसे लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नई इमारत गोमुखी हो, इस तरह की सलाह भी ज्योतिषियों ने दी थी। उसी के मुताबिक नई इमारत का निर्माण कराया। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए हैं और उसी देश के नेता सत्ता ना चली जाए इस डर से नए संसद भवन का निर्माण कराते हैं। दिल्ली में ज्योतिष आचार्य और बुआ बाबुओं की चलती है। उन्होंने कहा, दिल्ली की सरकार अंधश्रद्धा और अंधभक्तों के घेरे में घूम रही है। देश चलाने वालों के मन में अंधश्रद्धा, ग्रह और कुंडली का प्रभाव है। संसद भवन 10 सालों बाद आपके लिए शुभ नहीं होगा। 10 साल बाद यहाँ कोई टिकता नहीं है, तो ऐसे में नए संसद भवन का निर्माण कराओ। इस तरह की ज्योतिषी सलाह मानकर नए संसद भवन का निर्माण किया गया। राउत ने कहा कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए देश की तिजोरी से 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।